वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज की इस वीडियो में हम लोग जो भी फेब्रुअरी मंथ में इम्पोर्टेंट जो है प्लेसेस रही है। देखो, वैसे प्लेसेस तो बहुत सारी हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही है, पर ये वाली जितनी मैं अभी बताऊंगी ये सब वो इम्पोर्टेंट है जो आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते एग्जामिनेशन के लिए। तो ये वो वाले रहेंगे आपके जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, समझे। तो हम लोग आज की क्लास में सारे प्लेसेस जो कि फेब्रुअरी मंथ के थे, देखो ऑलरेडी जनवरी के अपलोड हो चुके हैं, दिसंबर के अपलोड हो चुके हैं, तो आप जो भी करंट प्रिपेयर कर रहे हो एग्जाम के लिए उसमें आप ये वाला टॉपिक यहाँ से पढ़ सकते हो। तो अब हम लोग यहाँ पे जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हम लोग प्लेसेस इन न्यूज स्टार्ट करेंगे, इंपॉर्टेंट सारी। तो आप सभी लोग इस पूरी वीडियो को ऐसे ना सुने, प्रॉपर नोट्स के साथ बैठे और एक एक चीज को यहाँ पे समझे, बिकॉज ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसमें से एक एक जो प्लेस मैं आपको बताने वाली हूँ मैं डिटेल में बताऊंगी, टेंशन मत लीजिएगा, वो सारी की सारी यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। बाकी अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो ये है हमारा ग्रुप, इस पे आप ज्वाइन कर सकते हो और जो भी आप पीडीएफ चाहोगे वो आपको इजीली यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको इजीली पीडीएफ वगैरह यहीं से ऑब्टेन हो जाया करेगी। चलो भाई, हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो सबसे पहली प्लेस जो न्यूज में है वो है आगालेगा आइलैंड्स। कौन से? आगालेगा। अभी यहाँ पर हमारे जो प्रधानमंत्री हैं और जो मॉरिशस के वहां के काउंटर पार्ट प्रवीण जुगनाथ, ये यहाँ पर एक नई एयर स्ट्रिप और जेट्टी, एयर स्ट्रिप का मतलब होता है हवाई पट्टी, वो यहाँ पर मॉरिशस के आगालेगा आइलैंड पे बनाने वाले हैं। तो मॉरिशस का आगालेगा आइलैंड जो कि इंडियन ओशन में बना हुआ है, जो कि दो हिस्सों में डिवाइडेड है, नॉर्थ और साउथ, तो इसलिए ये वाला टॉपिक न्यूज में आ गया। तो वही है कि पूछता है कि आगालेगा आइलैंड्स कहाँ पे बने हुए हैं, किस रीजन में है, क्या नाम है उनका। तो भाई ये है मॉरिशस में ही पड़ते हैं, मॉरिशस में ही इसका आप लोकेशन में दिखा देती हूँ, अच्छे से देखो यहाँ पर। ये मैप है, ये इधर ऊपर की तरफ है अपना प्यारा सा भारत, इंडिया। ये रहा श्रीलंका, ठीक है, जो मैप में हमारे साथ फ्री में आता है श्रीलंका वो। नीचे की तरफ मॉलडीव जो बहुत ज्यादा अभी जो है नखरे दिखा रहा था बहुत ज्यादा, है ना, अभी लक्षद्वीप और होगी थी ना कंट्रोवर्सी। तो ये है लैकाडीव, लैकाडीव मतलब लक्षद्वीप ही है, ये पहले का नाम था। ये है चागोस आर्कीपेलगो, आर्कीपेलगो का मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड्स यहाँ पे बने हुए हैं। ये रहा सेशल्स, काफी अच्छे रिश्ते हैं हमारे सेशल्स के साथ। हाल फिलहाल में इनको हमने एक पेट्रोल वेसल भी गिफ्ट करी है, दी है। तो आप में से कोई बता सकता है कि सेशल्स को हमने कौन सी पेट्रोलिंग वेसल, अब ये मत सोचना कि पेट्रोल दिया है, वो पेट्रोल नहीं, पेट्रोल वेसल मतलब निगरानी रखने के लिए एक वेसल दी जाती है, पेट्रोल वेसल कहते हैं। और ये रहा मॉरिशस, ठीक है, मॉरिशस के जस्ट ऊपर 650 नॉटिकल माइल्स के पास ये आगालेगा आइलैंड बना हुआ है। ठीक है, ज्यादा पॉपुलेशन तो यहाँ रहती नहीं है, 300 लोग रहते हैं केवल, है ना, 300 लोग हुए हैं कि भाई ये लोग मॉरिशस पे डिपेंडेंट है, तो सारा कुछ ये मॉरिशस ही देखता है और इन्होंने इंडिया को अपना डेवलपमेंट पार्टनर चूज किया। तो मॉरिशस ने डेवलपमेंट पार्टनर क्यों चूज किया? क्योंकि यार मॉरिशस जो है ना वो ब्रिटेन का ही पार्ट था, मतलब ब्रिटेन कॉलोनी था ब्रिटेन की। और मॉरिशस में 70% जो लोग हैं ना वो इंडियन ओरिजिन के ही रहते हैं। तो ये एक अच्छा गुडविल जेस्टर बन जाएगा दोनों कंट्रीज के बीच में। तो एक क्वेश्चन पता है कहाँ से आता है? एक आता है मॉलडीव्स, मॉरिशस, कई बार रीयूनियन आइलैंड और सेशल्स। इनको नॉर्थ से साउथ लगाओ, उत्तर से दक्षिण की ओर इन चारों आइलैंड्स को अरेंज करो। एक तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो आपके सामने पूरा मैप है, पहले मॉलडीव्स है, फिर सेशल्स है, फिर आगालेगा आइलैंड है, फिर मॉरिशस है, फिर रीयूनियन आइलैंड है और फिर मैडागास्कर है। आपके सामने पूरी लोकेशन है। अगर आप में से किसी स्टूडेंट को और इसको डिटेल में जानना है तो अपने फोन का गूगल मैप आप ओपन करो और गूगल मैप पे आराम से इनकी लोकेशन जूम इन जूम आउट करते हुए देखो, ताकि आपको और अच्छे से लोकेशंस इनकी याद हो जाए। क्योंकि अब कई बार हम अपने खुद के फोन में देखते हैं ना तो हमको जल्दी याद भी हो जाता है।
और कई बार टीचर बोलती है, टीचर के मुंह से सुनते हैं तब भी याद हो जाता है। दोनों में से आपको जो आसान लगे, मेन बात तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये कि आप लोगों को याद हो जाए, चाहे कैसे भी हो। ठीक है, ये है, आप लोग इस तरीके से इसको लिखो, पढ़ो इसको, याद हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं। ऐसे ही हमारे, ये आपको फर्स्ट याद हो गया कहाँ पे लोकेशन है, मैप देख लो। मैंने बहुत क्लियर पिक्चर, इससे ज्यादा क्लियर पिक्चर मुझे नहीं मिली, यही क्लियर है बिल्कुल मैप में। आप अपने फोन्स में जूम करके देख लो। ठीक है, और मतलब इसमें पूरा तसल्ली से देखो, मैं इसमें पूरा इस तरीके से बता सकती हूँ। क्लियर इमेजेस रखी है मैंने इस बार, क्योंकि पिछली वीडियो में मुझे कमेंट आया था कि मैम पिक्चर्स क्लियर यूज करो। तो यार मैंने तो उस समय भी बहुत अच्छी सी पिक्चर्स रखी थी, हो सकता है कहीं एक आधी पिक्चर ऐसी हो गई हो। ठीक है, तो उसके लिए माफी है, लेकिन अब से ये चीज भी और ज्यादा ध्यान में रखी जाएगी। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल, फोटोज क्लियर है, सारा कुछ क्लियर रखा है मैंने एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड है सुदर्शन सेतु, अगेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फरवरी के महीने में हमारे प्रधानमंत्री ने सुदर्शन सेतु का इनॉग्रेशन किया था, उद्घाटन किया था। ठीक है, गुजरात में, कहाँ पे है, गुजरात में। 4 लेन की एक ब्रिज है, पुल है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट बन जाएगा। तो हम लोगों को बेसिकली ये नहीं पढ़ना, इसकी डिटेल्स नहीं जाननी। मैं अगर आपको बता भी दूं डिटेल्स, तो एग्जाम के लिए थोड़ी जरूरी होंगी डिटेल्स, तो एग्जाम में नहीं पूछते, लेकिन ये पूछते हैं कहाँ पे। ठीक है, और इससे क्या हो जाएगा आसानी, या फिर कई बार हो सकता है आपके एग्जाम में सुदर्शन सेतु को नाम ही ना दे, वो ओखा और बेत द्वारका आइलैंड ये नाम दे दे। गुजरात में है ये। और सबसे बड़ी बात, इस ब्रिज पे सोलर पैनल्स है। ठीक है, और इस पूरे प्रोजेक्ट में यूनियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर ध्यान दिया। और ये जो बेत आइलैंड है ना, या बीईटी, बेट द्वारका, ये गुजरात का सबसे बड़ा आइलैंड कहा जाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से ओखा पोर्ट से बेत द्वारका तक कनेक्ट करने वाला है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बीईटी बेत द्वारका, ये गुजरात में ही एक आइलैंड आता है, कहीं और नहीं है, गुजरात में ही आइलैंड है। ठीक है, और ओखा के मेनलैंड से ये कनेक्ट करेगा। तो बस ये आप लोगों को दिमाग में रखना है। अब ये ओखा से बेत द्वारका अगर जाना है ना, आप देखो एक बार सुदर्शन सेतु के थ्रू, आप गूगल पे देखो आराम से, तो ये करीब 7.5 किलोमीटर का रह गया, 20 मिनट का रास्ता रह गया। जो बहुत आसानी होगी ना ये वाली, ये एक इजी पड़ गया ये वाली चीज। बेत द्वारका ये रीजन पड़ता है वहीं पर ही, गुजरात में ही है सारा। तो इस तरीके से एक एक तरक्की हुई है, काफी बढ़िया है। एक तरीके के रूप में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आइलैंड और ये सब बनाना गुजरात में ही है सब कुछ। ठीक है, ओखा जो है वो देवभूमि द्वारका कही जाती है। ठीक है, उस रीजन में वहां पे खूब हमारे कृष्ण जी को टेम्पल जो है डेडिकेटेड है। आप जानते हैं द्वारका नगरी, सभी लोग जानते हैं कृष्ण भगवान की नगरी कही जाती है। सो उसी के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, बस इतना ही बेसिकली याद रखना है। ये आप देख सकते हो, देखो इससे क्लियर इमेज नहीं मिल रही थी। आप मुझे ये मत कहिएगा मैम क्लियर इमेज नहीं है, पर इससे क्लियर इमेज नहीं मिल रही थी। ये गांधीनगर है ऊपर, ये है ओखा का पोर्ट, और यहाँ पे है बेत द्वारिका, ये लिखा। ठीक है, इसको ही आपको पढ़ना पड़ेगा, इससे और क्लियर कुछ नहीं मिल रहा था। तो ये रीजन है जहाँ पे ये इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। समझे भाई? लर्न कर लेना इसको भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड आर्टिकल है अल्बानिया के ऊपर। अल्बानिया एक कंट्री का नाम है, क्यों? अभी अल्बानिया के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर ने ये बोला है कि वो लोग दिल्ली इंडिया में एम्बेसी ओपन करना चाहते हैं, और यहाँ पर एक रिश्ते जो है बेटर करना चाहते हैं। तो अल्बानिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया है ना, अल्बानिया प्लेस इंपॉर्टेंट हो गई, जो कि यूरोप में है। बहुत बच्चों ने नाम सुना होगा, बहुत बच्चों ने नहीं सुना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इसके बारे में पूरा अभी पढ़ेंगे। ये देखो भाई मैप, ये तो बहुत ही क्लियर मैप है ना। तो यहाँ देखो आप लोग, अल्बानिया ये लिखा हुआ। ठीक है, तो ये है अल्बानिया, साउथ ईस्ट यूरोप में पड़ती है, जिसके आसपास आप कंट्रीज देख सकते हो। ग्रीस है, मैसेडोनिया है, कोसोवा है, मोन्टेग्रो है। काफी सारी छोटी छोटी सी कंट्रीज है, ज्यादा बड़ी कंट्रीज ये है नहीं। इसकी कैपिटल, अल्बानिया की कैपिटल कल को आ जाएगी, तो वो है तिराना। क्या है कैपिटल? तिराना। यहाँ पे एक नदी बहती है काफी बड़ी, मतलब एग्जाम में मुझे ऐसा लगता है ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं, इसको आप छोड़ के नहीं जाइएगा। ये देखो मैंने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसकी इकट्ठा करी है। यहाँ की मेजर इंपॉर्टेंट लेक है शकोद्रा ओहरित, एग्जाम में मैच करने को आ सकती है। ओहरित पूरे बाल्कन्स की डीपेस्ट लेक है। ठीक है,
ठीक है, तो बाल्कन्स की है ओहरिद। ठीक है, ये प्रेस्पा नहीं है, प्रेस्पा तो लेक ही है। ठीक है भाई, यूरोपियन यूनियन में, याद रखिएगा। और ये कहा जाता है कि यूरोप की इकोनॉमी में सबसे काफी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इसको कहा जाता है। और इस अल्बानिया जो रीजन है पूरा, इसका हाईएस्ट जो पॉइंट है वो है माउंट कोरब। एग्जाम में मैच द फॉलोइंग के लिए आते हैं ये प्लेसेस, क्योंकि कई बार ऐसा यूपीएससी पूछता है या और भी यूबीपीएससी या स्टेट पीसीएस पूछ लेते हैं ऐसी प्लेसेस जो हमने कभी सुनी भी नहीं होती। जैसे अब ये है शकोद्रा, और इटली, ग्रीस। और ये जो लिखे है मोन्टेग्रो, ये सब नहीं सुने होते नाम, बहुत बच्चों ने इटली ग्रीस तो सुना होता है, पर ये बाकी शकोद्रा, ओहरिद, ये माउंट खोरब नहीं सुने होते हैं नाम। अल्बानिया की कैपिटल क्या है, नहीं सुनी होती ये चीजें। तो ये सब हम लोगों ने जो नहीं सुना होता ना, यहीं से तो सवाल बनते हैं। तो हम लोगों को, इसलिए मैं आपको ये वीडियो दे रही हूँ ताकि आप लोग ये सब फैक्ट्स को मिस ना करें। अगर कल को इस पे क्वेश्चन आता है तो आपके ये फैक्ट्स मिस आउट नहीं होने चाहिए। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़े इसके बाद। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, तिराना। ठीक है, अब एक ये प्लेस न्यूज में थी, याद रखिएगा। अभी मैं आपसे, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, वीडियो के एंड तक मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछने वाली हूँ जिसका आंसर मुझे चाहिए आप लोगों से। जिसको नहीं पता होगा वो गूगल करके समझेगा, पर करना जरूर है। और जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में आंसर बताएगा बिना गूगल किए। और हाँ, एक चीज और, अगर आपने गूगल करके आंसर बताया है ना, तो ये भी कमेंट बॉक्स में लिख देना ब्रैकेट में गूगल। ब्रैकेट में लिख देना मैम यूज्ड गूगल। ऐसे लिख देना, मैम यूज नहीं, मतलब मैम आई यूज्ड गूगल, ऐसा लगेगा मैंने गूगल यूज किया है। फिर ऐसे लिखना मैम आई यूज्ड गूगल, ब्रैकेट में लिख देना ताकि मुझे समझ में आ जाए कि हाँ भाई आपने गूगल से आंसर बताया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अल्बानिया क्लियर हो गया सबको। ऐसे ही अल्बानिया पढ़ा है, एक और कंट्री पढ़नी पड़ेगी, वो है गुयाना। गिनी भी कई लोग पढ़ते हैं इसको, पर वैसे इसका नाम गुयाना है। अब यहाँ पे गुयाना के जो प्रधानमंत्री हैं वो इंडिया की विजिट पे आए हुए थे। तो अपने के लिए अब गुयाना इंपॉर्टेंट हो गया पढ़ना, है ना। ऐसे ही तो क्वेश्चन आते हैं प्लेसेस इन न्यूज में, यही तो सवाल बनते हैं। तो गुयाना जो है ये कंट्री कहाँ पे है? ये है अमेरिका में। अमेरिका में, का साउथ अमेरिका में। चलो देखते हैं इसकी लोकेशन बढ़िया से। ये देखो भाई, ये है वेनेजुएला साउथ अमेरिका में। ठीक है, ये है सुरीनामे साउथ अमेरिका में, ये है ब्राजील। इसके ऊपर ये है कंट्री गुयाना। कौन सी है? गुयाना। इसके ऊपर पूरा कैरिबियन आइलैंड्स है। ठीक है, बाकी जो सेंट्रल एशिया की कंट्रीज है वो है। ये देखो, ये है साउथ अमेरिका का मैप, उसमें एक छोटी सी कंट्री है वेनेजुएला, गुयाना और सुरीनामे आसपास पड़ते हैं। सुरीनामे भी इंपॉर्टेंट हो गया था क्योंकि सुरीनामे का हाईएस्ट अवार्ड हमारे हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट जो है द्रौपदी मुर्मू, उनको दिया गया था। और अभी गुयाना के आए हुए हैं तो गुयाना भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो गुयाना साउथ अमेरिका की, फर्स्ट ये वाली लाइन पढ़ो सब लोग अच्छे से, इसको अच्छे से रट लेना। ये स्टेटमेंट सीधी यूपीएससी में डायरेक्टली ऐसे ही लिखी हुई आ सकती है। गुयाना इज लोकेटेड ऑन द नॉर्दर्न एज ऑफ साउथ अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के उत्तरी, सॉरी, दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी छोर पर स्थित है। बिल्कुल सही लिखा हुआ है, यहीं पर स्थित है ये। ठीक है, तो एक तो ये फैक्ट आप लोगों को अच्छे से लर्न करना होगा। उसके बाद इसके आसपास जो है वेनेजुएला और सुरिनामे है, ऊपर की तरफ अटलांटिक ओशन पड़ता है। और अब इसकी कैपिटल पूछी जा सकती है, कैपिटल आते हैं ना माजदा फॉलोइंग में, तो हो सकता है सुरिनामे के साथ, सॉरी, ये गुयाना के साथ साथ आपको अल्बानिया की भी पूछ ले। तो अल्बानिया गुयाना दोनों याद करना। इसकी है जॉर्ज टाउन। कौन सी है इसकी? जॉर्ज टाउन। तो ये प्लेस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। चलिए आगे बढ़े। लोकेशन क्लियर है, मैप समझ में आया, ये साउथ अमेरिका का मैप है। ठीक है, चलो आगे देखें। वाइमर ट्रायंगल, अगेन ये वाला टॉपिक न्यूज में था क्योंकि फरवरी के महीने में वाइमर ट्रायंगल को रिवाइव करने के लिए जो वाइमर ट्रायंगल की 3 कंट्रीज है उनके फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर मिले हैं। कौन कौन सी कंट्रीज है? ट्रायंगल है, दैट मीन्स 100% इसमें 3 कंट्रीज होंगी। और साथ ही साथ वाइमर गणराज्य, आपको कुछ याद आ रहा है? जर्मनी, बिल्कुल वही है। पोलैंड, फ्रांस और जर्मनी का ग्रुपिंग है। जैसे अपन इंडिया बना लेते हैं ना, हम लोगों ने अपना जैसे क्वाड बनाया 4 कंट्रीज का, I2U2। ब्रिक्स बनाया 5 कंट्री का, SCO बनाया कंट्रीज का, बिम्स्टेक बनाया। रीजनल ग्रुपिंग है ना, आसपास के रीजन की है, बहुत बड़ी तो है नहीं, आसपास के रीजन की सारी ग्रुपिंग है। ऐसे ही यूरोप के 3 कंट्रीज की एक ग्रुपिंग हो जाती है जिसका नाम है वाइमर ट्रायंगल। बड़ी न्यूज में चल रहा था तो मैंने सोचा आपको इसके बारे में जरूर कवर करवाऊं मैं। वाइमर ट्रायंगल 1991 में बना था, जो कि आपस की इन कंट्रीज के बीच में, यूरोप के में, ये लोग आपस में इम्प्रूवमेंट करना चाहते थे। देखो भाई,
वाइमर ट्रायंगल 1991 में फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन इंक्रीज करना, इश्यूज के ऊपर डिस्कशन करना। ठीक है, तो अभी बस यही बात चल रही थी क्योंकि अभी रशिया और यूएस का जो टसल चल रही है, ऐसा बोला गया था कि अगर यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वापस आ जाते हैं पावर में तो रशिया और अग्रेसिव हो जाएगा यूरोप को लेकर के। तो इसी के लिए पोलैंड, फ्रांस और जर्मनी की कंट्रीज ने मिलकर के डिसाइड किया है कि हम लोग और बेटर तरीके से यूरोप को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे ताकि हम यूक्रेन को भी हम लोग डिफेंड कर सके। तो आपस में ये लोग एग्रीमेंट्स एक्सचेंज करना, ठीक है, रीजनल लेवल पे कंसल्ट करना, ये सब कुछ करते हैं। लेकिन वही बात है कि प्रॉब्लम्स यहाँ पे ये आती है कि तीनों कंट्रीज की अपनी अपनी सोच है। यूरोपियन यूनियन का डायनामिक्स बहुत अलग है और इन तीनों कंट्रीज में कुछ ना कुछ अपनी अपनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है और किसी ना किसी के ऊपर यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर बना ही रहता है ना। तो ये सब चीजें चलती रहती हैं जिसकी वजह से वाइमर ट्रायंगल वैसे तो एक अच्छा कोऑपरेशन है, बट फिर भी असल में ये जो बना था ना, ये वाइमर में बना था। वाइमर जगह का नाम है। कहाँ पे है ये? जर्मनी में। वाइमर एक जगह का नाम है, वहां पे ये बनाया गया था। और जर्मन हिस्ट्री यहाँ पे बहुत अच्छी सी देखने को मिलती है, इसलिए वहां पे इसका नाम वाइमर ट्रायंगल पड़ेगा, क्योंकि ऐसा होता है ना, जहाँ पे बना उसी के नाम पे पड़ जाती है चीज। और ये भी वही वही जगह है जहां पर जर्मनी का पहला डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड वॉर वन के बाद लिखा गया था। इसलिए कई बार जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन को वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते, क्योंकि ये जगह थी जहां पर ये संविधान लिखा गया। ठीक है, और इस जगह की काफी सारी ऐसी प्लेसेस है जिसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड कर दिया गया है। और यहाँ पे काफी अच्छा हेरिटेज टूरिज्म देखने को मिलता है जर्मनी का, इसलिए ये नाम वाइमर आया। ठीक है, मैं ये सब इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ क्योंकि मैं मेरा जो खुद का यूपीएससी का ऑप्शनल है वो आईआर है, इंटरनेशनल रिलेशंस है। ठीक है, तो मेरी आईआर काफी ज्यादा स्ट्रांग है, जिसमें ये सब मतलब मैं डेली ही कवर अप करती हूँ सारा आईआर। डेली मतलब रूटीन है पूरी न्यूज़पेपर पढ़ने की सुबह सुबह। तो हर चीज यहाँ पे मैं कवर करती हूँ, जो जो मुझे इंपॉर्टेंट प्लेसेस न्यूज़पेपर में लिखती हूँ उसको मैं पेन डाउन करती रहती हूँ एक साथ। फिर उससे जुड़ी हुई मैं पीपीटी यहाँ पर बनाती हूँ। ठीक है, जिसमें जो जो इम्पोर्टेंट है वो सब कुछ मैं कवर करवाती हूँ, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं ये प्लेसेस इन न्यूज में आपकी कुछ भी मिस आउट ना हो। ठीक है, तो ये जो पूरी पीपीटी रहती है ये आपको इंपॉर्टेंट प्लेसेस की मिलेंगी सारी की सारी। और फिर जो है काफी सारी इन्फॉर्मेशन तो मुझे पता ही होती है पहले से सारी चीजों के बारे में, और जो कुछ नया होता है वो मैं पढ़ के पूरा जो है एक्सप्लेन करती हूँ फिर आपको, ताकि आप लोगों को पूरी पूरी नॉलेज मिल जाए कि क्या है, कौन सा टॉपिक है, कैसे है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट है गुप्तेश्वर फॉरेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा में है। देखो, उड़ीसा में एक नई बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट बनाई गई है। वहां पे ऑलरेडी तीन थी, एक चौथी ऐड हो गई, गुप्तेश्वर फॉरेस्ट उड़ीसा की। देखो, बायोडायवर्सिटी हेरिटेज भारत खुद देता है, यूनेस्को वाली नहीं है। यूनेस्को वाली अलग है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स अलग है, जो कि भारत में कितनी है? 42। वो अलग है, वो यूनेस्को देता है। लेकिन ये वाली बायोडायवर्सिटी साइट्स जो है भारत की खुद की हैं, जो कि बायोलॉजिकल बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002 के तहत जो है रिकॉग्नाइज की जाती है भारत में, सेक्शन 37 के तहत, जैविक विविधता अधिनियम 2002 के तहत, जिसमें बहुत सारी और भी साइट्स हैं, जिसमें से एक है गुप्तेश्वर फॉरेस्ट, जिसको अभी ऐड किया गया है। ऑलरेडी उड़ीसा में तीन थी, इसमें से एक और ऐड होगी। उड़ीसा की एक बहुत ही फेमस और इम्पोर्टेंट हिल है, ईस्टर्न घाट का भी पार्ट बनाती है, पश्चिमी घाट का भी हिस्सा बनाती है, वो है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी हिल सुना है ना, ये उड़ीसा की, ये उसी का पार्ट है ऑलरेडी। ये है बायोडायवर्सिटी साइट्स का। तो ये भी आपको याद रखनी है, इस तरीके से फोर्थ नंबर की ऐड हो गई है। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लो कि ऐसे हैं गुप्तेश्वर फॉरेस्ट उड़ीसा में। लोकेशन पता होनी चाहिए, बायोडायवर्सिटी साइट है, और ये जो है पूरा जो यहाँ पर ये बना हुआ है ये बिल्कुल शिव जी के टेम्पल के पास में 350 एकड़ का बड़ा एक लैंड है। और यहाँ पे खूब सारी आपको स्पीशीज मिलेंगी, जैसे कि वो होते हैं ना, क्या कहते हैं उनको, मैना, वुडपेकर, सैक्रे, वो कौन से थे वो, हाँ, मगर क्रोकोडाइल, वो भी बहुत ज्यादा मिलेंगे आपको इधर। तो बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट्स इस तरीके से और भी ऐड हुई हैं पिछले साल। अभी 2024 में केवल यही हुई है। मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूं, अगर जैसे आप कई बच्चे मेरे यूपी के सुनते हैं इस वीडियो को, तो मैं यूपी का स्पेशल बता दूं। यूपी में घड़ियाल रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है वो एडेड है ऑलरेडी। ठीक है,
तो ये मतलब बता रही हूँ मैं, ऐसे ऐसे भी हैं चीजें इसमें ऐड है, बायोडाइवर्सिटी साइट्स कहते हैं इनको। ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा सारे फैक्ट्स इंफॉर्मेशन। बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स हैं ये सारी, जो कि इंडिया में, इंडिया की सरकार खुद ही इसको डेजिग्नेट करती है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग हमारे अगले आर्टिकल की तरफ, वो है इंडिया और कोलंबिया। इंडिया और कोलंबिया ने अब यहाँ पर जाके एक पैक्ट साइन किया है, जो कि कह रहे हैं कि हम लोग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर स्टेप्स लेने वाले हैं। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया और कोलंबिया मिलकर के स्टेप्स लेगा। तो बात आती है कोलंबिया की लोकेशन का। जैसे अभी हमने साउथ अमेरिका पढ़ा था ना, तो बस वहीं पर ही है। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले गुयाना पढ़ा, वेनेजुएला पढ़ा, वहीं पर ही ये एक कंट्री आती है कोलंबिया। ठीक है, रिपब्लिक ऑफ कोलंबिया कहते हैं इसको। रिंग ऑफ फायर का पार्ट है, वोल्केनिक इरप्शंस जो होती हैं यहाँ पे खूब होती हैं। यहाँ पर मैक्सिमम आपको एंडीज माउंटेन्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो कोलंबिया है ये, कंट्री है साउथ अमेरिका की प्रॉपर। अभी आपने काफी सारी कैपिटल्स पढ़ी हैं, तो आप अब ये वाली कैपिटल भी पढ़िए कि ये जो पूरी कोलंबिया की एक सिटी है, यहाँ पर इसकी जो इनकी कैपिटल है वो कौन सी है, बोगोटा। कौन सी कंट्री है, वो उस सिटी है बोगोटा, जो कि स्पैनिश लैंग्वेज सबसे ज्यादा यहाँ पे बोली जाती है। और क्रिश्चियनिटी सबसे ज्यादा फॉलो करते हैं, क्रिश्चियनिटी, या फिर मतलब बहुत से लोग कोई रिलीजन फॉलो भी नहीं करते यहाँ पर। तो स्पेन में इनको इंडिपेंडेंस मिल गई थी, और इनका अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है। सो ये फैक्ट्स भी आपको याद करने हैं। आज आपने तीन नई कैपिटल्स पढ़ी हैं, जिसका नाम आपने शायद पहले नहीं सुना होगा। आपने अल्बानिया की पढ़ी, आपने कोलंबिया की पढ़ी, और आपने गोवाना की पढ़ी। ये तीन कंट्रीज की कैपिटल मैं कह रही हूँ, अभी इसको लिख लो और इसको रट डालो, अभी वेट मत करना। ठीक है, बिकॉज इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, चलो आज का क्वेश्चन देखते हैं। आपका, आपने काफी सारे आर्टिकल्स आज पढ़ लिए, मैं रिवाइज करा देती हूँ। आपने आगालेगा आइलैंड्स के बारे में पढ़ा, जो कि मॉरिशस में है। आपने सारी लोकेशंस देखी, नॉर्थ से साउथ अरेंज करने के लिए लोकेशंस देखी, ये सारी पढ़नी है आपको। फिर आपने यहाँ पर सुदर्शन सेतु कहाँ से कहाँ कनेक्ट कर रहा है, कल को ये क्वेश्चन आता है, ओखा ओखा कहाँ पे है। तो भाई ओखा आपको बताना है गुजरात में है। सुदर्शन सेतु कहाँ पे वो बताना है, जैसे अटल सेतु न्यूज में था, ऐसे सुदर्शन सेतु भी न्यूज में आ जाएगा। फिर आपने पढ़ा अल्बानिया के बारे में पूरा, तिराना उसकी कैपिटल। फिर आपने पढ़ा अल्बानिया के बाद गोयाना, पूरी कैपिटल वगैरह सब कुछ, लोकेशन वगैरह पढ़ी आपने। फिर आपने वाइमर ट्रायंगल अभी पढ़ा, तीन कंट्रीज का ग्रुपिंग है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वाइमर का मतलब क्या होता है, कैसे है। आपको पता है वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन, वाइमर गणराज्य के संविधान से हम लोगों ने आपातकाल इमरजेंसी के प्रोविजंस को ऐड किया भारत में, है ना, पता है ना ये बात, पॉलिटी में पढ़ा होगा, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर हम लोगों ने गुप्तेश्वर फॉरेस्ट पढ़ा, वहां पे महेंद्रगिरी हिल्स को भी ऑलरेडी मिल चुका है, ये पढ़ा। और लोकेशन वगैरह कहाँ पे वो पढ़ी। ओडिशा तो देखो हमेशा ही न्यूज में है, कब नहीं है ओडिशा न्यूज में। ओडिशा भाई ऑलिव रिडले टर्टल्स के लिए कितनी बार न्यूज में रहा है, अभी भी है। ऋषिकुल्या, देवी रिवर, महानदी रिवर, चिलिका लेक, भिट्रकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क, ऑपरेशन ओलिविया, सबके लिए न्यूज में है। तो आपने उड़ीसा तो रट के जाना है। आप में से सारे स्टूडेंट जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, जितना मैंने अभी सारी बातें बोली है ना उड़ीसा के बारे में, अगर आपको ये सब पता है, आप इस बारे में जानते हैं, तो मैं बता रही हूँ आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, आपको नॉलेज है। ठीक है, और अगर नहीं पता तो मुझे कमेंट में बताओ, मैम नहीं पता, मैं अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी जिसमें उड़ीसा के फैक्ट्स कवर होंगे। ठीक है, जितना बताया ना मैंने सारी बातें, उसमें प्रॉपर उड़ीसा के सारे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को कवर किया जाएगा, तो वो आपको टेंशन नहीं लेनी। फिर मैं आपको बता दूंगी, वो भाई कमेंट करके बताओगे तो होगा। सीख रहे हो तो भी कमेंट करके बताओ, समझ में आया तो भी बताओ, मतलब बताओ कमेंट करके, मुझे अच्छा लगता है यार आप लोगों के कमेंट्स देखना। बताओ कमेंट करके कैसा रहा, ठीक है। चलो आज का फिर एक क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि एक ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, क्योंकि यार देखो आईआर मेरा फेवरेट टॉपिक है, तो मेरा ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन पूछने का बहुत मन करता है, मुझे बहुत मजा आता है ये क्वेश्चन बच्चों को करवाने में। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है 1974 में जो बनाई गई थी, जिसमें ओईसीडी की कंट्रीज हैं, ठीक है, जो कि 1973-74 के ऑयल क्राइसिस के समय बनाई गई थी। तो भाई ये कंट्री, ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी में कौन कौन सी कंट्रीज पार्टिसिपेंट है। इंडिया भी मेंबर है, इंडिया लेकिन पहले नहीं था, 2017 में जाके बना है एसोसिएट मेंबर के रूप में। तो भाई मुझे आप लोगों से ये जानना है कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी में कौन कौन से मेंबर्स हैं। ठीक है, और मैं अपने मजे के लिए नहीं पूछ रही, क्वेश्चन आते हैं भाई एग्जाम में, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ पूछ रही हूँ। 31 कंट्री तो ज्यादा है भी नहीं, 1974 में बनी थी। ठीक है, 75% ग्लोबल एनर्जी जो होती है, ऊर्जा, वो यही इसकी ग्रुपिंग से आती है, जिसके हेडक्वार्टर्स
पेरिस फ्रांस में आपको देखने को मिलेंगे। तो अब आपको बताना है कि कौन कौन सी कंट्रीज है। ठीक है, चलो पहले कनाडा पे आते हैं। तो कनाडा पार्ट है, बिल्कुल है। अगला आता है भाई इजराइल। इजराइल पार्ट है, बिल्कुल नहीं है। इंडिया पार्ट है, तो देखो भाई इंडिया पार्ट तो नहीं है, एसोसिएट मेंबर है, तो मैं तो नहीं कहूंगी कि मेंबर है। ठीक है। ब्राजील, ब्राजील मेंबर है, नहीं है। चाइना मेंबर है, बिल्कुल नहीं। तो ये कंट्रीज इसकी मेंबर नहीं है। कुछ मैं बता देती हूँ जो है, ऑस्ट्रेलिया है, बेल्जियम है, डेनमार्क है, आयरलैंड है, जापान है, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड है, स्लोवाकिया, साउथ कोरिया है, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, टर्की, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, स्पेन, और लक्जमबर्ग, लिथुआनिया, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, ग्रीस, जर्मनी, फ्रांस, फिनलैंड, ये है। ठीक है, मैंने बहुत जल्दी जल्दी में बोला बिकॉज 31 कंट्रीज है। आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग एक बार इसको गूगल से लिस्ट बना लो इसकी। और आईईए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, जो कि बहुत रिपोर्ट रिलीज करती है, अभी हाल फिलहाल में की थी उन्होंने, मीथेन के ऊपर भी रिलीज करी थी, तो काफी रिपोर्ट्स रिलीज करती रहती है। तो आप सभी लोग एक बार इसकी रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ो, और इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ो, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत न्यूज में रहती है। तो मत छोड़ के जाइए और पढ़ के रहिए इसको। ठीक है, तो ये थे आज के करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट। कैसा लगा आपको ये लेक्चर, मैं बिल्कुल जानना चाहूंगी आप सभी लोगों से कमेंट बॉक्स में, कि आप बताएं तो अच्छा लगेगा बहुत। ठीक है, सो आप लोग कंप्लीट कीजिए यहाँ तक। बाकी आप सभी लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अगले महीने की। और ये सीरीज कैसी लग रही है, कंटिन्यू करी जाए, क्या किया जाए, वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। अगर सही लग रही है तो भाई बढ़िया से कंटिन्यू करेंगे इसको, आगे भी करेंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए भाई मिलते हैं सभी लोग नेक्स्ट लेक्चर में, अगले महीने के करंट अफेयर से। तभी धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।